Hello and welcome to NCERT Guide. So today we are going to discuss about relations and functions, right? So ये 12th का हमारा बहुत ही important चैप्टर होने वाला है और इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें 11th क्लास के सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर के कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है, राइट? सो ये जो चैप्टर है ये हमने जो 11th क्लास में रिलेशन एंड फंक्शन जहाँ पे छोड़ा था हम उसी के आगे कंटिन्यूशन करने वाले हैं, राइट? सो अभी तक हमने क्या पढ़ा था, हमारे पास अगर कोई भी एक सेट A होता है जिसमें अगर मैंने एलिमेंट लिए 1 2 3, आपको पता होगा ये एक रोस्टर फॉर्म होता है सेट का, और दूसरा सेट है हमारे पास सेट B जिसमें एलिमेंट्स है 3 एंड 4, राइट? अब अगर हम यहाँ से बोले कि आप एक ऑपरेशन लगाइए A और B में, और आपको ऑपरेशन जो लगाना है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का लगाना है, आपको बनाना है A क्रॉस B, दैट मीन्स आपको A का कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है विथ B। सो हमें पता था कार्टेशियन प्रोडक्ट हम कैसे लेते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट भी एक सेट आता है और वो एक ऐसा सेट आता है जिसमें ऑर्डर्ड पेयर आने वाले होते हैं, राइट? ऑर्डर्ड पेयर जो बनते हैं वो एलिमेंट्स बन जाते हैं, राइट? सो A टू B आपको ऑर्डर्ड पेयर लेने हैं क्योंकि आप A क्रॉस B का कार्टेशियन प्रोडक्ट करने वाले हैं। तो आपको पहला एलिमेंट A सेट से उठाना है और दूसरा एलिमेंट सेट B से उठाना है और उनका ऑर्डर्ड पेयर आपको बना देना है। फॉर एग्जाम्पल 1, 3 ये एक ऑर्डर्ड पेयर हो गया, 2, 3 एक ऑर्डर्ड पेयर हो गया, और वैसे ही आप बहुत सारे ऑर्डर्ड पेयर बना सकते हो, राइट? अगर सेट A में 3 एलिमेंट्स हैं, सेट B में 2 एलिमेंट्स हैं, तो A क्रॉस B में आपको पता है m इंटू n एलिमेंट्स आते थे, इसका मतलब इसमें टोटल 6 एलिमेंट्स आने वाले हैं, राइट? सो एक एलिमेंट ये होने वाला है, दूसरा एलिमेंट ये होने वाला है, तीसरा एलिमेंट ये होने वाला है, सो ऑन, राइट? सो हमने यहाँ पे A क्रॉस B बना दिया है, वैसे ही आप यहाँ पर B क्रॉस A भी बना सकते हैं, राइट? अब अगर हम पूछें कि आपको रिलेशंस बनाना है इन A टू B, A टू B का मतलब है कि आपको जो रिलेशन बनाना है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B से बनाना है, राइट? सो हमको पता है रिलेशंस क्या होते हैं, इट इज नथिंग बट दी सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B। आपको क्या करना है, इसके जितने भी सबसेट्स होंगे वो सारे के सारे सबसेट जो होते हैं वो रिलेशंस ही बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब अगर हम यहाँ पे एक रिलेशन बनाना चाहें R1, तो जो R1 रिलेशन हम बना रहे हैं वो A टू B बना रहे हैं, दैट मीन्स आपको जो सबसेट उठाने हैं वो A क्रॉस B के उठाने हैं, राइट? अगर यहीं पे हमसे बोला जाता है रिलेशन बनाना होता है आपको B टू A, तो आपको जो सबसेट बनाने होते हैं वो B क्रॉस A के सबसेट्स उठाने होते थे, राइट? सो यहाँ पे मैं कुछ सबसेट्स लिख देता हूँ इस पर्टिकुलर सेट के। तो एक हमने सबसेट लिखा 1, 3 जिसमें एक एलिमेंट है, एक 2, 4। सो आप क्लियर देख सकते हो कि जो ये वाला एक सेट है वो इसका सबसेट बन चुका है। ऐसे ही आप बहुत सारे सबसेट्स बना सकते हो। फॉर एग्जांपल R2 अगर हम एक सबसेट बनाए जिसमें हमने 1, 4 एलिमेंट ले लिया, एक 2, 3 एलिमेंट ले लिया, और एक 3, 3 एलिमेंट ले लिया, और एक 3, 4 एलिमेंट ले लिया, राइट? सो ये हमारा एक दूसरा रिलेशन बन गया। कैसे बना? क्योंकि ये एक सबसेट है A क्रॉस B का। सो रिलेशन इन A टू B को हमको क्या पता है कि ये क्या होते हैं, सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B। A क्रॉस B के जो सबसेट्स होते हैं वही आपके क्या बनते जाते हैं, रिलेशन बनते जाते हैं। अब अगर हम यहाँ से पूछें कि आपके टोटल कितने रिलेशंस बनने वाले होते हैं, राइट? सो हमने 11th क्लास में पढ़ा था कि वो जो आंसर आता है वो 2 इस पर्टिकुलर सेट में जितने भी एलिमेंट्स होने वाले हैं, और इस पर्टिकुलर सेट में जो एलिमेंट्स होंगे वो होंगे m इंटू n, राइट? इसमें जितने एलिमेंट है इंटू इसमें जितने एलिमेंट्स है। सो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस आपके आ सकते हैं यहाँ से, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने बनने वाले हैं आपके 2 इस पर्टिकुलर सेट में जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। सो हम बोल सकते हैं इसमें एलिमेंट होंगे m इंटू n, जहां पे m एलिमेंट्स होंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A और n होंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B। सो हम इतने रिलेशंस यहाँ से बना पाएंगे, राइट? सो इस पर्टिकुलर केस में आप बना सकते हो, टोटल कितने रिलेशन बना सकते हो? सो 2 6 टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस आप बना सकते हो, राइट? अब अगर मैं यहाँ से पूछूं कि 2, 3 क्या एक एलिमेंट है R2 का, तो इसको लिखने का तरीका क्या था? 2, 3 क्या बिलोंग कर रहा है R2 को? क्या ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है? तो हमको देखना है क्या ये पर्टिकुलर एलिमेंट R2 को बिलोंग कर रहा है। तो हम देख सकते हैं ये पर्टिकुलर एक एलिमेंट है जो R2 को बिलोंग कर रहा है। अगर हम यहीं पे बोले कि 4, 4
क्या बिलोंग कर रहा है R2 को, क्या 4,4 एक एलिमेंट होगा R2 को, तो आप देख सकते हो 4,4 R2 का एलिमेंट नहीं है। सो हम इसे लिख देते हैं 4,4 डज नॉट बिलोंग्स टू R2 रिलेशन, राइट। अब हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिलेशंस, राइट। सो रिलेशंस के कुछ टाइप्स होते हैं, वो हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें हमारा जो पहला टाइप का जो रिलेशन होगा वो होगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन, राइट। सो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं, उसके बाद हम इसकी डेफिनेशन पे जाने वाले हैं, राइट। तो सपोज करो अगर आपके पास कोई भी एक सेट ए है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3, तो हम क्या बोल सकते हैं, अभी तक हम जो कार्टेशियन प्रोडक्ट करते थे वो ए क्रॉस बी का करते थे या बी क्रॉस ए का करते थे। अगर अब मैं बोलूं कि आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है ए क्रॉस ए का, राइट। सो ए क्रॉस ए का भी आप कार्टेशियन प्रोडक्ट कर सकते हो, क्योंकि जो आपका बी सेट होगा वो बेसिकली वापस से 1 2 3 ही होने वाला है, वो सेट ए बनने वाला है। सो आप ए क्रॉस ए के बहुत सारे एलिमेंट लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जो ए क्रॉस ए में एलिमेंट्स आने वाले होंगे वो होगा एक तो 1,1 1,2 1,3, ये 3 एलिमेंट्स आ चुके हैं। फिर 2,1 2,2 2,3, ये भी 3 एलिमेंट्स आने वाले हैं। 3,1 3,2 3,3, ये सारे एलिमेंट आने वाले हैं ए क्रॉस ए में। सो ये आप आसानी से लिख सकते हो, राइट। अब अगर हम यहाँ से बोलें कि कुछ रिलेशंस बनाए हमने R1 R2 R3, सो ये जितने भी रिलेशंस मैंने बनाए हैं ये सारे के सारे रिलेशन जो हैं ये A टू A जा रहे हैं। दैट मीन्स सेट A टू सेट A बनने वाले हैं, क्योंकि हम A क्रॉस A के जो सबसेट बनने वाले हैं वो हम अब लिखने वाले हैं। सो मैंने कुछ यहाँ पे रिलेशंस लिखे हुए हैं A टू A में, राइट। सो एक एलिमेंट 1,2 ले लिया, दूसरा एलिमेंट हमने लिया 1,3, वैसे तीसरा एलिमेंट ले लिया 2,3। सो कुछ रिलेशंस हमने यहाँ पर बनाए हैं, राइट। अब ये जो रिलेशन है, हमसे कोई पूछे क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, सो आपको करना क्या है, एक रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन तब होता है जब आपका पूरा कंसंट्रेशन सेट ए पे जाना चाहिए, क्योंकि आपने ए क्रॉस ए बनाया है तो आपका पूरा का पूरा कंसंट्रेशन सेट ए पर जाना चाहिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन चेक करने के लिए, राइट। अब ए सेट में 1 2 और 3 ये 3 एलिमेंट प्रेजेंट है, तो आपका जो रिलेशन बनने वाला है वो रिफ्लेक्सिव तब होगा जब उस पर्टिकुलर रिलेशन में 1,1 प्रेजेंट होना चाहिए, 2,2 भी प्रेजेंट होना चाहिए और 3,3 भी प्रेजेंट होना चाहिए। अगर ऐसा कोई एक रिलेशन मिल गया जिसमें 1,1 2,2 और 3,3 प्रेजेंट हो गए, वो रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन बन जाएगा, राइट। सो अगर हम R1 में चेक करें तो आप देख सकते हो R1 में 1,1 ही प्रेजेंट नहीं है, तो आपको आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये पर्टिकुलर रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, राइट। वैसे ही अगर हम R2 में चेक करें, R2 में अगर हम देखें 1,1 प्रेजेंट है, 2,2 भी प्रेजेंट है और 3,3 भी प्रेजेंट है, मतलब इस सेट के सारे एलिमेंट्स के जो सिमेट्रिक वाले हैं वो सारे के सारे प्रेजेंट होंगे, तो R2 रिलेशन जो होगा वो आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन बन जाएगा, राइट। अगर हम R3 को चेक करें, R3 में 1,1 प्रेजेंट है, 2,2 प्रेजेंट है, बट 3,3 प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा, ये वाला एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन होने वाला है। तो अब हम आते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन की डेफिनेशन पर। रिफ्लेक्सिव रिलेशन की डेफिनेशन ये बोलती है, इफ A कॉमा A बिलोंगिंग टू R, दैट मीन्स A कॉमा A अगर उस रिलेशन में है फॉर एवरी A बिलोंगिंग टू कैपिटल A, इसका मतलब है अगर कोई भी एक एलिमेंट कैपिटल A में है, दैट मीन्स 1 2 और 3, तो 1,1 भी उसमें प्रेजेंट होना चाहिए, बट 2,2 भी प्रेजेंट होना चाहिए और 3,3 भी प्रेजेंट होना चाहिए फॉर एवरी A बिलोंगिंग टू कैपिटल, राइट। बाकी कुछ भी एलिमेंट प्रेजेंट हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल हमारा R2 रिलेशन एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन था, 1,1 भी प्रेजेंट था, 2,2 भी प्रेजेंट था और 3,3 भी प्रेजेंट था। बाकी के जो ये दो एलिमेंट्स बचे ये प्रेजेंट हो या ना हो,
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट। जो हमारा अगला टाइप ऑफ रिलेशन है वो है सिमेट्रिक रिलेशन, राइट। तो सिमेट्रिक रिलेशन समझने से पहले हम एक एग्जांपल कर रहे हैं। अगर हमने एक सेट ए लिया जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स है विच इज 1, 2, 3, आप ए क्रॉस ए आसानी से कर पाओगे। उसके बाद हमने कुछ रिलेशंस लिखे फ्रॉम सेट ए टू सेट ए, सेट ए टू सेट ए में आपने कुछ रिलेशंस लिखे क्योंकि आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट करा था ए क्रॉस ए का, राइट। अब एक रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन तब होता है जब, अगर हम डेफिनेशन को पढ़े, इफ a1, a2 बिलोंगिंग टू आर, इसका मतलब है a1, a2 अगर उस रिलेशन में है तो a2, a1 भी उस रिलेशन में होना चाहिए, राइट। दैट इंप्लाइज a2, a1 उस रिलेशन में प्रेजेंट होना चाहिए, राइट। इसको हम समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक R1 रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन है या नहीं है, इसको चेक करने के लिए हम देखते हैं 1, 1 इसका एक एलिमेंट है, इसका मतलब इसका उल्टा जो होगा वो भी इसमें प्रेजेंट होना चाहिए। सो 1, 1 को अगर आप उल्टा करोगे तो अगेन आपको 1, 1 मिलेगा और वो इस रिलेशन में प्रेजेंट है। आगे बढ़ते हैं, 2, 3 इस रिलेशन में प्रेजेंट है तो इसका उल्टा क्या होगा, 3, 2 भी इसमें प्रेजेंट होना चाहिए। क्या 3, 2 इसमें प्रेजेंट है? इसमें कहीं भी नहीं है। तो अगर एक भी एलिमेंट आपको ऐसा मिल गया तो वो सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होने वाला है। सो इट इज नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन, ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होने वाला है, राइट। आगे हम देखते हैं R2 रिलेशन पर। 1, 1 प्रेजेंट है, इसका उल्टा क्या होगा 1, 1, तो वो भी प्रेजेंट है R2 में, आप देख सकते हो प्रेजेंट है। आगे बढ़ते हैं, 1, 2 प्रेजेंट है, इसका उल्टा क्या होगा 2, 1। क्या 2, 1 इसमें प्रेजेंट है? हाँ 2, 1 आप देख सकते हो इस रिलेशन के अंदर प्रेजेंट है। आगे बढ़ते हैं, 2, 3 इस रिलेशन में प्रेजेंट है तो इसका उल्टा क्या होगा 3, 2। 3, 2 आप देख सकते हो इस रिलेशन में प्रेजेंट है, राइट। 2, 1 प्रेजेंट है तो 1, 2 प्रेजेंट है, 3, 2 प्रेजेंट है तो 2, 3 प्रेजेंट है। इसका मतलब हर एक एलिमेंट जो है a1, a2 अगर उस रिलेशन में प्रेजेंट है तो उनके जो रिवर्स करके जो आएंगे ऑर्डर पेयर वो भी उस रिलेशन में प्रेजेंट हो गए हैं। इसका मतलब ये रिलेशन एक सिमेट्रिक रिलेशन बनने वाला है, राइट। R3 पे आते हैं, R3 का हमारा एलिमेंट है 1, 2। सो 1, 2 अगर इसमें प्रेजेंट है सो 2, 1 भी इसमें प्रेजेंट होना चाहिए। सो 2, 1 क्या प्रेजेंट है? हाँ 2, 1 प्रेजेंट है इसके अंदर। आगे जाना चाहिए, 1, 3 इसके अंदर प्रेजेंट है। क्या 3, 1 इसमें प्रेजेंट है? तो 3, 1 आप देख सकते हो प्रेजेंट नहीं है, तो आपको आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अगर एंड तक आपके सारे के सारे इस टाइप के बन जाते हैं तो वो सिमेट्रिक बनने वाला होता है। इसका मतलब ये भी एक सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। अगर एक भी एलिमेंट आपको ऐसा मिल गया तो वो सिमेट्रिक नहीं होगा। आगे आप देख सकते हो 2, 3 की वजह से 3, 2 प्रेजेंट है, 2, 1 की वजह से 1, 2 प्रेजेंट है और 3, 2 की वजह से भी 2, 3 प्रेजेंट है। बट ये एक ऐसा एलिमेंट फंस गया जिसकी वजह से 3, 1 प्रेजेंट नहीं है, इसकी वजह से ये नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन बन गया है। तो सिर्फ R2 ही एक ऐसा रिलेशन है जो कि आपका सिमेट्रिक रिलेशन बनने वाला है। अगला जो हमारा टाइप ऑफ रिलेशन है वो होने वाला है ट्रांजिटिव रिलेशन, राइट। तो ट्रांजिटिव रिलेशन काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होता है, राइट। तो इसको काफी अच्छे से हमें देखना होगा। तो हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इसे। तो हमने एक एग्जांपल लिया है सेट ए जिसमें एलिमेंट है 1, 2, 3। आपने ए क्रॉस ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाया, फिर आपने दो रिलेशन लिखे हुए हैं यहाँ पर, और वो जो दोनों के दोनों रिलेशन है वो सेट ए टू सेट ए जाने वाले हैं क्योंकि आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए का किया हुआ है, राइट। अब हम डेफिनेशन पे चलते हो। डेफिनेशन क्या बोलता है, इफ a1, a2 बिलोंगिंग टू आर, a1, a2 अगर उस रिलेशन को बिलोंग कर रहे हैं, एंड ये सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड है यहाँ पर एंड a2, a3 बिलोंगिंग टू r। इसका मतलब है अगर आपको इस टाइप का कोई एक एलिमेंट मिले a1, a2
और A2, A3 अगर वो दोनों के दोनों उस रिलेशन में प्रेजेंट हो, दोनों के दोनों एलिमेंट्स आपके प्रेजेंट होना चाहिए। अगर ऐसा है तो A1, A3 भी उस रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए, तभी जाके वो ट्रांजिटिव रिलेशन बनने वाला है। वापस से मैं रिपीट कर देता हूं, अगर A1, A2 उस रिलेशन में प्रेजेंट है, साथ में A2, A3 भी उस रिलेशन में प्रेजेंट है, आप देख सकते हो यहाँ पे A1, A2, तो A2 पे आपका खत्म हुआ है पर्टिकुलर एलिमेंट, और यहाँ पे वही A2 से स्टार्ट हुआ है। अगर A1, A2 प्रेजेंट है और A2, A3 प्रेजेंट है, तो A1 और A3 भी प्रेजेंट होना चाहिए उस पर्टिकुलर रिलेशन में, ताकि वो ट्रांजिटिव बन जाए, राइट। तो इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सो अब हमें पता करना है कि R1 हमारा जो रिलेशन है, क्या वो ट्रांजिटिव रिलेशन है या नहीं, राइट। तो R1 रिलेशन को ट्रांजिटिव चेक करने के लिए हमें हर एक एलिमेंट पे जाना पड़ेगा, राइट। सो हम यहाँ पे देख सकते हैं A1, A1 प्रेजेंट है R1 में, मतलब इस टाइप की सिचुएशन 1, 1 प्रेजेंट है। आप देख सकते हो आपका जो A2 का वैल्यू आया वो 1 के बराबर आया, क्योंकि 1 पे खत्म हुआ है। अब 1 से स्टार्ट होने वाले कौन से कितने एलिमेंट प्रेजेंट है, आप देख सकते हो 1, 1 और 1 पे एंड होने वाला कौन सा एलिमेंट है, ये वाला 1 से स्टार्ट होने वाला। सो 1, 3 भी प्रेजेंट है, आप देख सकते हो ये दोनों के दोनों एलिमेंट प्रेजेंट है। आप देखो इस टाइप की सिचुएशन है, A1, A2 भी प्रेजेंट है, A2 पे खत्म हुआ, A2, A3 प्रेजेंट है। तो ये ट्रांजिटिव जब होगा जब A1, A3 भी प्रेजेंट होगा, इसका मतलब 1, 3 प्रेजेंट होना पड़ेगा। सो क्या 1, 3 प्रेजेंट है इस पर्टिकुलर सेट में, नहीं है, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं होने वाला है, राइट। तो जो हमने ये चेक किया ये हर एक एलिमेंट के लिए सेटिस्फाई भी होना जरूरी है, राइट। आई होप आपको समझ में आया होगा। वापस से मैं रिपीट कर देता हूँ, 1, 1 प्रेजेंट था तो 1 पे खत्म हुई ये बात, तो 1 से यहाँ पे स्टार्ट हुई ये बात, 1, 3 प्रेजेंट था, इसका मतलब 1, 3 भी प्रेजेंट होना पड़ता है इसमें। अगर वो होता तो फिर आगे अगले एलिमेंट्स पे हम चेक करते, अगर लास्ट तक हमारा सब कुछ सही होता तभी जाके वो ट्रांजिटिव रिलेशन बनने वाला होता, राइट। सो हमने क्लियर कट बोल दिया कि ये तो ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है, राइट। फिर भी चेक करने के लिए अगर हम एक एलिमेंट उठाते हैं, फॉर एग्जांपल ये एलिमेंट उठाते हैं, आपको चेक करने की जरूरत नहीं है आगे, फिर भी अगर आपको एक एग्जांपल समझना हो, 1, 3 इस पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए समझते हैं हम। 1, 3 प्रेजेंट है, अब 3 से स्टार्ट होने वाले कौन कौन से एलिमेंट है, ये भी नहीं है, ये भी 3 से स्टार्ट होने वाला नहीं है, ये भी नहीं है, ये है। 1, 3 प्रेजेंट है, 3, 1 भी प्रेजेंट है, इसका मतलब 1, 1 भी प्रेजेंट होना चाहिए। आप देख सकते हो 1, 1 प्रेजेंट है। सो इस पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए तो ये हो जाता है ट्रांजिटिव। इसके लिए चेक करते हैं 2, 3 प्रेजेंट है, अब 3 से स्टार्ट होने वाले कौन कौन से एलिमेंट है, ये 3, 1, इसका मतलब 2, 1 भी प्रेजेंट होना चाहिए। आप देख सकते हो 2, 1 प्रेजेंट था इसमें, बट इस पर्टिकुलर एलिमेंट के कारण ये ट्रांजिटिव नहीं हुआ है, तो आपको चेक करने की जरूरत नहीं होती है, राइट। अब हम R2 पे आते हैं, क्या R2 एक ट्रांजिटिव रिलेशन है। सो हर एक एलिमेंट के लिए आपको चेक करना पड़ेगा, राइट। सो हम पहले एलिमेंट पे जाते हैं, 1, 1 प्रेजेंट है, सो बात 1 पे खत्म हुई। सो 1 से स्टार्ट होने वाले कौन कौन से एलिमेंट है, एक भी एलिमेंट नहीं है। सो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि ये भी प्रेजेंट होना चाहिए और ये भी प्रेजेंट होगा तो ही आपको चेक करना है। सो 1, 1 प्रेजेंट है, बट 1 से स्टार्ट होने वाला कोई भी एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव होगा अभी भी, क्योंकि दोनों के दोनों अगर एलिमेंट प्रेजेंट है तो ये प्रेजेंट होना चाहिए ट्रांजिटिव के लिए, राइट। सो 1, 1 अगर हमने देखा तो 1 से स्टार्ट होने वाला एक भी एलिमेंट उसमें प्रेजेंट नहीं है, तो भी ये अभी ट्रांजिटिव होगा, क्योंकि दोनों के दोनों एलिमेंट प्रेजेंट होना जरूरी है, तब जाके ये चेक किया जाता है, राइट। सो इस एलिमेंट से कोई दिक्कत नहीं है। 2, 3 प्रेजेंट है, अब 3 से स्टार्ट होने वाला ये एलिमेंट है, 2, 3 प्रेजेंट है, 3, 1 प्रेजेंट है, इसका मतलब 2, 1 भी प्रेजेंट होना चाहिए। 2, 1 ये प्रेजेंट है, मतलब इस पर्टिकुलर एलिमेंट से कोई दिक्कत नहीं है, इससे भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसका सेकंड वाला पार्ट ही प्रेजेंट नहीं है सेट में। नाउ इसपे आते हैं, 3, 1 प्रेजेंट है, अब 1 जो है 1 पे खत्म हुई बात, 1 से स्टार्ट होना चाहिए। सो ये रहा 3, 1 प्रेजेंट है, 1, 1 प्रेजेंट है, इसका मतलब 3, 1 भी प्रेजेंट होना चाहिए। क्या 3, 1 प्रेजेंट है, हाँ ये 3, 1 प्रेजेंट है ऑलरेडी, राइट। अब इस एलिमेंट पे आते हैं, 2, 1 प्रेजेंट है, 1 पे बात खत्म हुई है, सो 1 से स्टार्ट यहाँ पे हुई है बात, सो 1, 1 भी प्रेजेंट है, दैट मीन्स 2, 1 भी प्रेजेंट होना चाहिए।
2,1 प्रेजेंट, ये खुद एक एलिमेंट है। इसका मतलब हर एक एलिमेंट के लिए कोई दिक्कत नहीं है, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव रिलेशन होने वाला है। जो हमारा अगला टाइप ऑफ रिलेशन है वो होने वाला है इक्विवेलेंस रिलेशन। तो एक रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन तब होता है जब वो रिफ्लेक्सिव भी हो, वो सिमेट्रिक भी हो और वो साथ ही साथ ट्रांजिटिव भी होना जरूरी है। अगर वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों है तो वो रिलेशन जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाता है। तो अब हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव कैसे पहचानना होगा, राइट। सो हमारे पास एक सेट ए है जिसमें एलिमेंट है ए कॉमा बी कॉमा सी। एक रिलेशन आपने बनाया है जो ए टू ए गया है, सो आपने एक रिलेशन यहाँ पे तैयार कर दिया है। अब आपसे पूछा गया है क्या ये पर्टिकुलर रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं होगा, राइट। तो जब भी हमें रिफ्लेक्सिव रिलेशन अगर चेक करना होता है तो हमारा पूरा कंसंट्रेशन सेट ए पर जाना चाहिए। सेट ए का हर एक एलिमेंट आपका प्रेजेंट होना चाहिए। दैट मींस ए कॉमा ए भी प्रेजेंट होना चाहिए। क्या ए कॉमा ए प्रेजेंट है? हाँ है। बी कॉमा बी भी प्रेजेंट होना चाहिए। बी कॉमा बी भी प्रेजेंट है। सी कॉमा सी भी प्रेजेंट होना चाहिए। क्या सी कॉमा सी प्रेजेंट है आपके सेट में? यस, सी कॉमा सी भी प्रेजेंट है। दैट मीन्स ये पर्टिकुलर रिलेशन एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन होने वाला है, राइट। आगे हम चेक करते हैं क्या ये सिमेट्रिक रिलेशन होगा। सिमेट्रिक रिलेशन के लिए वापस हम एलिमेंट, इस पहले एलिमेंट पे जाते हैं। ए कॉमा बी प्रेजेंट है इसमें, दैट मीन्स इसका उल्टा जो होने वाला है वो भी प्रेजेंट होना चाहिए। दैट मीन्स बी कॉमा ए भी प्रेजेंट होना चाहिए। क्या बी कॉमा ए प्रेजेंट है इस सेट में? सो यस, बी कॉमा ए प्रेजेंट है। अगले एलिमेंट पे चलते हैं। बी कॉमा सी प्रेजेंट है। क्या सी कॉमा बी प्रेजेंट है? यस, सी कॉमा बी प्रेजेंट है। ए कॉमा ए प्रेजेंट है। क्या ए कॉमा ए प्रेजेंट है? यस, ए कॉमा ए प्रेजेंट है। सी कॉमा बी प्रेजेंट है। बी कॉमा सी भी प्रेजेंट है। बी कॉमा बी प्रेजेंट है। बी कॉमा बी भी प्रेजेंट है। सी कॉमा सी प्रेजेंट है। सी कॉमा सी भी प्रेजेंट है। बी कॉमा ए प्रेजेंट है। ए कॉमा बी भी प्रेजेंट होना चाहिए। ये रहा आपका ए कॉमा सी प्रेजेंट है तो सी कॉमा ए भी प्रेजेंट होना चाहिए। क्या सी कॉमा ए प्रेजेंट है? सो सी कॉमा ए कहीं भी प्रेजेंट नहीं है। दैट मीन्स ये सिमेट्रिक नहीं होगा। और इसका अगर आप एग्जांपल देना चाहो तो आप ये बोलोगे, सिंस ए कॉमा सी बिलोंगिंग टू आर बट सी कॉमा ए डज नॉट बिलोंग टू आर। सो ये उसका एग्जाम्पल होने वाला है, राइट। अगला हम ट्रांजिटिव के लिए देखते हैं। तो ट्रांजिटिव के लिए ए कॉमा बी प्रेजेंट है। सो बी से स्टार्ट होने वाले कौन कौन से हैं? तो पहले इस पे कॉन्सेंट्रेशन करते हैं। बी कॉमा सी प्रेजेंट है, दैट मीन्स ए कॉमा सी भी प्रेजेंट होना चाहिए। आप देख सकते हो ए कॉमा सी प्रेजेंट है, राइट। अब ए कॉमा बी प्रेजेंट है, बी से स्टार्ट होने वाला है, ये भी है बी कॉमा बी। दैट मीन्स ए कॉमा बी भी प्रेजेंट होना चाहिए। आप देख सकते हो ए कॉमा बी भी प्रेजेंट है। ए कॉमा बी प्रेजेंट है, बी से स्टार्ट होने वाला है, ये भी है बी कॉमा ए। दैट मीन्स ए कॉमा ए भी प्रेजेंट होना चाहिए, वो ये रहा, राइट। अगला है बी कॉमा सी प्रेजेंट है। तो सी से स्टार्ट होने वाले कौन कौन से? एक ये ए बी कॉमा सी प्रेजेंट है, सी कॉमा बी प्रेजेंट है। दैट मीन्स बी कॉमा बी भी प्रेजेंट होना चाहिए, ये रहा। बी कॉमा सी प्रेजेंट है, सी से स्टार्ट होने वाला एक ये वाला एलिमेंट है। बी कॉमा सी प्रेजेंट है, सी कॉमा सी प्रेजेंट है। दैट मीन्स बी कॉमा सी प्रेजेंट होना चाहिए, ये खुद एक बी कॉमा सी होगा। और बी से स्टार्ट होने और भी कोई एलिमेंट नहीं बचा है, तो हम इस एलिमेंट पे आते हैं। ए कॉमा ए प्रेजेंट है, सो ए से स्टार्ट होने वाले एक ही एलिमेंट ए कॉमा ए प्रेजेंट है। ए कॉमा बी भी प्रेजेंट है, दैट मीन्स ए कॉमा बी प्रेजेंट होना चाहिए, ये रहा ऑलरेडी। ए कॉमा ए प्रेजेंट है, ए से स्टार्ट होने वाला एक ही एलिमेंट है ए कॉमा सी। सो ए कॉमा ए प्रेजेंट है, ए कॉमा सी प्रेजेंट है, दैट मीन्स ए कॉमा सी भी प्रेजेंट होना चाहिए, ये रहा ए कॉमा सी खुद में। फिर हम आते हैं सी कॉमा बी। सो बी से स्टार्ट होने वाले एलिमेंट्स एक ही रहे। बी कॉमा सी प्रेजेंट है, बी कॉमा सी प्रेजेंट है, दैट मीन्स सी कॉमा सी प्रेजेंट होना चाहिए, ये रहा सी कॉमा सी। सी कॉमा बी प्रेजेंट है, सी कॉमा सी प्रेजेंट है, दैट मीन्स सी कॉमा सी प्रेजेंट होना चाहिए, ये खुद एक एलिमेंट है। सो आगे कुछ भी बचा नहीं। बी कॉमा बी के लिए भी हमने चेक कर लिया, तो बी कॉमा बी प्रेजेंट है,
बी कॉमा सी प्रेजेंट है, दैट मीन्स बी कॉमा सी प्रेजेंट होना चाहिए। बी कॉमा बी प्रेजेंट है, बी कॉमा ए प्रेजेंट है, दैट मीन्स बी कॉमा ए प्रेजेंट होना चाहिए। अगला है हमारा ए कॉमा सी प्रेजेंट है, सी कॉमा सी प्रेजेंट है, दैट मीन्स ए कॉमा सी प्रेजेंट होना चाहिए। ये रहा ए कॉमा सी प्रेजेंट है, सी कॉमा बी प्रेजेंट है, दैट मीन्स ए कॉमा बी प्रेजेंट होना चाहिए। ए कॉमा बी प्रेजेंट ये रहा। सो हर एक एलिमेंट के लिए आप देखोगे तो ये एक ट्रांजिटिव रिलेशन बनने वाला है। सो यस, इट इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन, राइट। सो ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा क्योंकि ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होने वाला है, राइट। सो अगला जो हमारा एग्जांपल है वो है हमारे पास T1 और T2 जो है वो ट्रायंगल्स हैं, राइट। किसी भी टाइप के ट्रायंगल्स हो सकते हैं वो, और आपको एक रिलेशन दे रखा है सेट बिल्डर फॉर्म में, और वो रिलेशन कैसा है, T1, T2 उसके एलिमेंट्स हैं। T1, T2 इज सच दैट, तो ये एलिमेंट बन चुका है अब, इज सच दैट T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। जो T1 है वो कॉन्ग्रुएंट है T2 के, राइट। जहाँ पे T1 और T2 क्या है, आपके ट्रायंगल्स, कोई से भी ट्रायंगल्स हो सकते हैं। और T1 और T2 में इन्होंने रिलेशन दे रखा है कि T1 जो है वो T2 का क्या है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब आपको बताना है क्या जो ये रिलेशन है ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा या नहीं होगा, राइट। सो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में हमको पता है कि A कॉमा ए बिलोंग करना चाहिए। दैट मीन्स हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारे जो रिलेशन में T1 और T2 अगर कॉन्ग्रुएंट है, राइट, सो हमें दोनों को सेम बना देना है। तो मेरा ये कहना है कि कोई भी एक ट्रायंगल होता है, जो कोई भी एक ट्रायंगल, क्या ये ट्रायंगल इसी ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट होता है? दैट मीन्स क्या T1 के कॉन्ग्रुएंट होता है? होता है, राइट। ये ट्रायंगल इसी के कॉन्ग्रुएंट तो होगा ही होगा। इसका मतलब कोई भी ट्रायंगल आप ले लो, ये वाला रिलेशन, कॉन्ग्रुएंसी वाला रिलेशन सेम टाइप में तो होने ही वाला है, राइट। सो आप बोल सकते हो कि कोई सा भी ट्रायंगल ये आपने उठाया और इसी टाइप का ट्रायंगल हमने पढ़ा था कि A कॉमा ए होना चाहिए प्रेजेंट, तो A ये रहा और A भी ये रहा। A कॉमा ए क्या प्रेजेंट होगा? तो यस, ये और ये एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होते हैं, कॉन्ग्रुएंसी का रिलेशन दे रखा है। दैट मीन्स वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होने वाला है, राइट। सो यस, इट इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, राइट। कोई भी आप ट्रायंगल उठाओ T1 कॉमा T, T कॉमा T, वो उस रिलेशन को तो बिलोंग करेगा ही करेगा, क्योंकि ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट तो होने ही वाला है। एक ट्रायंगल खुद के कॉन्ग्रुएंट तो होता ही है। तो यस, इट इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, राइट। अगला आपको चेक करना है क्या वो सिमेट्रिक होगा। तो सिमेट्रिक के लिए हमने पढ़ा था A कॉमा बी प्रेजेंट हो तो B कॉमा ए भी प्रेजेंट होना चाहिए, राइट। सो T1 अगर इसके T2 के कॉन्ग्रुएंट है तो क्या T2 T1 के कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा? यस, अगर एक ट्रायंगल दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है तो T2 कॉमा T1 भी तो उसी के कॉन्ग्रुएंट होने वाला है, राइट। इसका मतलब ये रिलेशन भी सेटिस्फाई हो गया है। सो यस, इट इज आल्सो अ सिमेट्रिक रिलेशन। व्हाई? बिकॉज T1 कॉमा T2 जो है वो R को बिलोंग करेगा, दैट इंप्लाइज T2 कॉमा T1 भी उस रिलेशन को बिलोंग करेगा ही करेगा, क्योंकि अगर ये इसके कॉन्ग्रुएंट है तो ये इसके कॉन्ग्रुएंट तो होता ही होता है, राइट। हमें पता है कि कम्यूटेटिव लॉ को तो फॉलो करने ही वाला है कॉन्ग्रुएंसी, राइट। आगे हम देखते हैं क्या ये ट्रांजिटिव होगा। सो ट्रांजिटिव के लिए इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर T1 कॉमा T2 बिलोंग करता है R को एंड T2 कॉमा T3 बिलोंग करता है R1 को। सपोज करो इस टाइप की सिचुएशन आई आपके पास, ये इसके कॉन्ग्रुएंट है और इसके कॉन्ग्रुएंट ये है T2 कॉमा T, ये इसके कॉन्ग्रुएंट, ये दोनों के दोनों अगर उसमें प्रेजेंट है तो क्या हम बोल सकते हैं ये इसके भी कॉन्ग्रुएंट होगा, राइट। कहने का मतलब ये है ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है और ये वाला जो ट्रायंगल है वो इसके कॉन्ग्रुएंट है T3 के। तो क्या T1 T3 के कॉन्ग्रुएंट होगा या नहीं होगा? ऑब्वियस सी बात है वो होने वाला होगा, राइट। सो ये भी दैट इंप्लाइज T1 कॉमा T3 भी कॉन्ग्रुएंट तो होगा ही, T1 जो है वो T3 के कॉन्ग्रुएंट तो होगा ही। दैट इंप्लाइज ये रिलेशन भी एक ट्रांजिटिव रिलेशन होने वाला है। सो यस, इट इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन।
क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया और ट्रांजिटिव भी हो गया, दैट मीन्स ये पर्टिकुलर रिलेशन एक इक्विवेलेंस रिलेशन होने वाला है। अगला जो हमारा एग्जाम्पल है वो हमसे बोला गया है, एक रिलेशन है, यहाँ पे L1 और L2 जो होंगी वो स्ट्रेट लाइंस होने वाली है, राइट। तो L1 L2 स्ट्रेट लाइन से उन्होंने एक एलिमेंट दिया है L1, L2, राइट, इज सच दैट L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, राइट। सो दो लाइन है, एक आपके पास लाइन जो है वो L1 है, सो ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन है L1 और एक दूसरी स्ट्रेट लाइन है L2 और उन्होंने बोल रखा है कि जो L1 है वो L2 के क्या है, परपेंडिकुलर है, राइट। सो ये एक रिलेशन है परपेंडिकुलर का, आपको बताना है क्या ये रिलेशन एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है या नहीं, राइट। सो अगर हम बोलें L1 और L2 परपेंडिकुलर है, रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए A, प्रेजेंट होना चाहिए उस रिलेशन में, राइट। सो क्या हम बोल सकते हैं कि L1, L1 उसमें प्रेजेंट, उस रिलेशन में प्रेजेंट होगा, इस रिलेशन में प्रेजेंट होगा या नहीं होगा, राइट, ये पता करना है। सो क्या ये वाली लाइन इसके परपेंडिकुलर होगी? क्या एक लाइन खुद के ही परपेंडिकुलर होती है? क्या L1 के ही परपेंडिकुलर होगी? ऐसा तो नहीं होगा, राइट। एक लाइन दूसरी सेम लाइन के परपेंडिकुलर हो ही नहीं सकती क्योंकि आपका जो रिलेशन है वो परपेंडिकुलर है, राइट। सो L1, L1 डज नॉट बिलोंग्स टू R, दैट इम्प्लाइज ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होने वाला है, राइट, क्योंकि एक लाइन खुद के परपेंडिकुलर तो हो ही नहीं सकती है, राइट। सिमेट्रिक, क्या ये रिलेशन एक सिमेट्रिक है? सो सिमेट्रिक के लिए आप याद करिए L1, L2 अगर प्रेजेंट, सो L2, L1 भी उसमें प्रेजेंट होना चाहिए। इसका मतलब L1, L2 अगर उस रिलेशन में है, सो हमें पता करना है अगर ये लाइन इसके परपेंडिकुलर, सो क्या ये वाली लाइन भी इसके परपेंडिकुलर होगी? क्या L2, L1 भी उस रिलेशन में प्रेजेंट होगा? ये आपको पता करना है। L1 L2 के परपेंडिकुलर है, सो क्या L2 L1 के परपेंडिकुलर होगा? यस होगा। अगर L1 इसके परपेंडिकुलर तो ये वाली इसके ही परपेंडिकुलर तो होगी ही होगी, तो दैट मीन्स ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन तो होगा ही होगा, राइट। इफ L1 and L2 belonging to R, L2, L1 belonging to R, right? ऐसा होने वाला है, इसका मतलब वो जो है लाइन वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं तो वो सिमेट्रिक तो होने ही वाला है। आगे हम चेक करते हैं ट्रांजिटिव के लिए। तो हम मानते हैं कि L1, L2 उस रिलेशन में है और साथ ही साथ एंड L2, L3 भी उस रिलेशन में है, राइट। अगर ये दोनों उसमें प्रेजेंट है तो हम आगे की सोचते हैं। L1 L2 के परपेंडिकुलर है, L2 L3 के परपेंडिकुलर है, तो क्या L1 L3 के परपेंडिकुलर होगा या नहीं होगा? तो हम देखते हैं L1 जो है वो L2 के परपेंडिकुलर है, राइट। अब L2 जो है वो L3 के परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर L3, तो ये रहा हमारा L3 लाइन। तो क्या L1 L3 के परपेंडिकुलर होगा? क्या ये वाली लाइन इसके परपेंडिकुलर होगी? ये सारी बातें हम 2 डायमेंशनल प्लेन में हो रही है, ये जितना भी डिस्कशन हो रहा है ये 2 डायमेंशन में हो रहा है, 2D में हो रहा है, 2D प्लेन में हो रहा है। सो बताइए L1 और L3 क्या आपस में परपेंडिकुलर होगी? नहीं होने वाली है, बट ऐसा तो होने वाला है, बट L1 L3 जो है वो बिलोंग नहीं करने वाला है उस रिलेशन को, राइट। ये इसके परपेंडिकुलर, ये इसके परपेंडिकुलर, बट L1 L3 के परपेंडिकुलर नहीं होने वाली है, दैट मीन्स ये एक सिमेट्रिक ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होने वाला है। तो ऑब्वियस सी बात है ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा।